कहा जाता है कि वक्त के साथ सब कुछ इतिहास के पन्नों में दफन हो जाता है, जो बीत गई सो बात गई। लेकिन यह कहावत सियासत की दुनिया में लागू नहीं होती। सियासत की दुनिया में दफन कंकाल कभी भी जिंदा हो सकते हैं। उनको लेकर किसी को भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, सवाल किए जा सकते हैं और इंसाफ भी मांगा जा सकता है। महाराष्ट्र की चुनावी फिजा में ऐसी ही एक 76 साल पुरानी घटना को लेकर सवालों के तीर चल रहे हैं। यह घटना रजाकारों की है, उनकी क्रूरता से संबंधित है। इसे लेकर सवाल किया गया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से, और सवाल करने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र की एक चुनावी रैली में खड़गे को हैदराबाद के निजाम के रजाकारों की सच्चाई बताने के लिए कहा, जिन्होंने उनके परिवार के सदस्यों को जिंदा जलाकर मार डाला था। योगी आदित्यनाथ ने आखिर किस घटना का जिक्र किया, कौन थे रजाकार और इसका कांग्रेस अध्यक्ष से क्या लेना देना, इस बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जानिए कि मुद्दा उठा कहां से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लोगों के बीच नफरत फैलाने और बटोगे तो कटोगे जो बयान योगी दे रहे हैं, उस बयान को लेकर भी लोगों की बांटने की सियासत करने का आरोप लगाया। 10 नवंबर को मुंबई के संविधान बचाओ सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कई नेता साधुओं के वेश में रहते हैं, राजनेता बन चुके हैं, कुछ तो मुख्यमंत्री बन गए हैं और वो गेरुआ पहनकर आते हैं। भाजपा से कहूंगा कि या तो सफेद कपड़े पहनो, अगर आप सन्यासी हैं तो गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से इनको बाहर निकालो। खड़गे को जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली के दौरान कहा कि आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुझ पर बेवजह गुस्सा निकाल रहे हैं, लाल पीले हो रहे हैं। खड़गे जी, मुझ पर गुस्सा मत कीजिए, मैं आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। अगर गुस्सा करना है तो हैदराबाद के निजाम पर गुस्सा कीजिए। हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपको और आपके परिवार को कितना सताया, आपका गांव जला दिया, हिंदुओं की बर्बर हत्या की, आपकी पूज्य माता जी, बहन और परिवार के सदस्यों को जला दिया। देश के सामने ये सच्चाई रखिए, जब भी बटेंगे तो निर्ममता से इसी तरह कटेंगे। लेकिन खड़गे जी इस सच्चाई को स्वीकारने में हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट बैंक जाने का डर है। तो महाराष्ट्र चुनाव में रजाकार का मुद्दा आया कैसे, आपने ये जान लिया। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के साथ रजाकारों ने क्या किया था। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि रजाकार थे कौन। 15 अगस्त 1947 देश को आजादी मिलती है। हैदराबाद पर उस समय निजाम का शासन था। हैदराबाद हिंदू बहुल राज्य था। यहाँ के हिंदू ये चाहते थे कि हैदराबाद का विलय भारत के साथ हो जाए, लेकिन निजाम इसके खिलाफ थे। निजाम की सेना को रजाकार के नाम से जाना जाता था। निजाम की जो सेना थी वो रजाकार के नाम से जानी जाती थी, जिसका जिक्र आज हो रहा है। ये मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हथियारबंद दस्ता था। इन रजाकारों ने उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जो भारत में विलय करना चाहते थे। ज्यादातर लोग वो शिकार हुए जो गैर मुस्लिम थे। तब जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने हैदराबाद के मामले में दखल देने से मना किया था। एक तरीके से वादा किया था वो दखल नहीं देंगे शुरुआत में, लेकिन भारतीय सेना ने 3 दिन के अंदर ऑपरेशन पोलो चलाया और हैदराबाद का भारत में विलय कर लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खड़गे के परिवार के साथ हुई इतिहास की जिस घटना का जिक्र किया है वो सच है। मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म बीडर के एक दलित परिवार में हुआ था। बीडर अब कर्नाटक में है। खड़गे ने कई बार मीडिया में खुद आकर, उनके बेटे ने भी हाल ही में इंटरव्यू दिया था जिसमें वो बता चुके हैं इस घटना के बारे में कि घटना वाले दिन वो अपने परिवार के साथ थे, घर के बाहर खेल रहे थे। उनके पिता खेत में काम कर रहे थे और इसी दौरान उनके घर में आग लगा दी गई। इस घटना में उनकी मां, उनकी बहन और अन्य परिजनों की मौत हो गई। जाहिर है खड़गे और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई जुबानी जंग ने महाराष्ट्र की चुनावी फिजा में और गर्माहट पैदा करती है।